अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं खान इलेक्ट्रिक चैनल और मेरा नाम है लियाकत अमीन। व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक गैस का चूल्हा है। इस गैस के चूल्हे में ये फ़ॉल्ट है, अगर इसके वाल को हम फुल बंद भी करें तो ये फिर भी आप देख सकते हैं कि ये चलता रहता है। तो इससे न सिर्फ गैस की ख़र्च ज़्यादा होती है, गैस की लीकेज की वजह से मीटर भी ज़्यादा चलता है, जिसकी वजह से बिल भी ज़्यादा आ सकता है। तो इस तरह की लीकेज अगर घर में कहीं पे भी हो तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बिल पर बहुत असर पड़ता है। तो आए दोस्तों, इस वाल को देखते हैं कि इसमें क्या मसला है, और बजाय इसको फेंकने के इसी वाल को हम सही करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इस वाल के साथ जो पाइप लगा है गैस का, इसको निकाल के इसको मोड़ ले ताकि गैस का अखराज बंद हो जाए। इसके बाद इस वाल को यहाँ से खोल लेते हैं ताकि इसको हम वर्कशॉप में ले जाकर इसको खोल लें और इसको देख लें कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। व्यूअर, आप देख सकते हैं कि इस वाल को आराम से खोल लिया है। व्यूअर, इसके अंदर जो होते हैं वो दो टेफ्लॉन टाइप की दो सील होते हैं, जो अंदर जो बॉल नुमा एक गोली होती है जो इसके साथ बिल्कुल टच होती है, जिसके ज़रिए गैस का अखराज कम से बल्कि होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये टेफ्लॉन की एक सील है जो गर्म होके सिकुड़ गई है। अंदर एक बॉल है जो इस दो टेफ्लॉनों के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से गैस का अखराज बंद होता है। तो ये दूसरा एक टेफ्लॉन सील है जो ये सही है, ये इस तरह लगता है और इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से गैस का अखराज नहीं होता। और ये वाला जो सील है ये थोड़ा गर्म होकर सिकुड़ गया है, ख़राब हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक सही है और दूसरा सील जो है ना ये ख़राब हो गया है, जो कि उनके साइडों से गैस निकलता है। तो अभी इसको फेंकने के बजाय इसी सील को रिपेयर करते हैं, इसको सही करते हैं। जो सही वाला सील है उसको दोबारा लगा लिया, और जो इसके बाद ये गोली है ये भी इसी तरह लगा ले। वाल को बंद करके ये गोली लगती है। इसको साइड पे रख लेते हैं और इस सील को जो ख़राब वाली है इसको ये आउटलेट के पीस में लगा लेते हैं। दोस्तों, ये एक सिलिकॉन ट्यूब है जो कि ये आप इसको किसी भी सील पे भी लगा सकते हैं, बॉन्डिंग भी करा सकते हैं, गैसकेट पे भी लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसको यहाँ पर एक सील के ऊपर ही लगा लेते हैं ताकि ये सील का जो ख़राब पार्ट है ये उसको कवर कर सकें। तो ये सिलिकॉन की एक ट्यूब है जो आम बाज़ार में आराम से ये किसी भी इलेक्ट्रिक की दुकान से, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से ये मिल जाती है। इसके साथ एक नोज़ल मिलती है
जो उसके अंदर है, आप सुराख करके, छोटा सा सुराख करके इसको फिर लगा सकते हैं उसके ऊपर। क्योंकि अगर आप ख़ाली ट्यूब लगाओगे तो ख़ाली ट्यूब से ज़्यादा सिलिकॉन निकलेगा और ये आपका फ़जूल में ज़ाया होगा। तो इससे बेहतर है कि आप ये इसके साथ जो नोज़ल है ये लगा दें, ताकि आपका सिलिकॉन जो है ये कम से कम इस्तेमाल में आए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको सिलिकॉन का नोज़ल लगा दिया है और अभी इसको हम इस सील के ऊपर लगा लेते हैं। ख्याल रहे कि ये जो सिलिकॉन है ये इससे बाहर की तरफ ना जाए, इनकी जो चूड़ियाँ हैं इसके ऊपर ना जाए, बल्कि अंदर ही अंदर रहे। और ख़्याल रहे कि इसके बीच में जो होल है इसको भी बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर बाहर की तरफ कुछ गया है तो उसको किसी उंगली की मदद से इसको अंदर की तरफ करे, ताकि बाहर चूड़ी की तरफ ना आए। तो दोस्तों अभी सिलिकॉन लगा दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। इसके बाद इसको इसके ऊपर लगा ले। ये इसको लगाने के बाद इसको पहले हैंड टाइट करें, हाथ से जितना टाइट हो सकता है टाइट करें। उसके बाद स्क्रू पाने की मदद से इसको थोड़ा हल्का सा टाइट करें, ज़्यादा भी ना करें कि ये टूट जाए, क्योंकि ये ज़्यादा मज़बूत नहीं होता। चलो दोस्तों अभी इसको हम चेक कर लेते हैं कि आया ये जो वाल हमने बना दिया है ये सही काम कर रहा है या नहीं। इसको चूल्हे पे लगा लेते हैं। इसको चूल्हे पे लगा के गैस के पाइप को नोज़ल में लगा लेते हैं, ताकि इसको अभी हम चेक करें ताकि ये अब सही हो गया कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी वाल बंद है और कोई लीकेज वगैरह नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है ये वाल हमारा सही हो गया है। अभी इसको ऑन करके चेक करते हैं कि आया गैस का प्रेशर भी सही है कि नहीं है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, वाल बिल्कुल सही हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।